तो बनाना है 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन 1 नंबर क्या कर रहा है देख लो। ये बराबर है माजिल कोष्ट एक्स कलन एक्स एक पूर्णांक है और दिया है 3x7। तो इसमें रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में पढ़ लो। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। तो इसको बनाते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो देख लो, रोस्टर में ये क्या, ये अभी जो दिया है क्वेश्चन दिया है जो समुच्चय निर्माण रूप है। क्वेश्चन दिया जो क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये ध्यान रखना है, ये दिया है समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको इसमें रखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। तो लिखना है ए बराबर माजिल कोष्ठ होगा। देखो अब बताते हैं, ये x ले छोटा है और 7x ले बड़ा है ना। तो अगर ये बराबर होता है तो 3 लिखाता है, -3 लिखाता है। ऐसे ऐसे चिन्ह लगा रहता ना, -3 लिखाता है। नहीं लगा है तो नहीं लिखेगा। यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लगा रहता है तो 7 लिखाता है, अगर नहीं लगा तो नहीं लिखेगा। जैसे बता देते हैं तुमको एग्जाम्पल में, जैसे 2 3 है तो क्या है, 2 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है ना। ये 2 है जो नहीं लिखाएगा क्योंकि आगे बढ़ गया ना। मान लो कि तुम जा रहे हो यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, अब यहाँ पर चलेगा तो ये पेड़ तुमको कहेगा कि यहाँ पर पेड़ है, तो आगे चलेगा तो पेड़ नहीं लगेगा ना। तो यही बात है यहाँ पर कि 2 से आगे बढ़ गया 3 पर, तो 3 नहीं लिखाएगा, 2 नहीं लिखाएगा, 3 के डायरेक्ट होगा। जैसे पेड़ के जिक्र नहीं होगा, सिर्फ तुम हम आगे आ गए हैं, यही इस पर है। 3 है, 3 बराबर नहीं है तो पीछे नहीं तक रहना, तो इसीलिए होगा से -3 है ना, तो -2 हुआ। मतलब मान लो कि हम बताए तुमको, तुम एकदम कन्फर्म है कि बराबर होगा तो जो है लिखाएगा, और बराबर है तो नहीं लिखाएगा, इतना मान लो। ठीक है, यहाँ पर बराबर होगा तो 7 लिखाएगा, बराबर नहीं तो 7 नहीं लिखाएगा, बस इतना करना है। -1 0 1 2 ... 6, 7 तक है तो 7 नहीं लिखेगा, बराबर नहीं है तो इसलिए 6 तक होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, आते हैं 2 नंबर। दिया है b बराबर x कोलन x संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है। सिर्फ तुम ये समुच्चय निर्माण रूप पर ध्यान दो, वो सब आ जाएगा आंसर। संख्या है, देखो इसे समुच्चय निर्माण, ये ध्यान रखना कि समुच्चय निर्माण रूप है। पिछले वीडियो में मैंने 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन बनवा दिए, देख लेना। रोस्टर रूप में लिखें, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने के क्या होता है, यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर बी है ना, तो बी लिख लो। कह रहा है कि बी बराबर माजिल को एक्स कलन, इसको कलन पढ़ते हैं, कलन। इस बिंदु को एक्स कलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। एक प्राकृत संख्या कैसी होती है, 1 2 3 4 ... मतलब पूरा होती है संख्या। ये कह रहा है 6 से कम, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, देख लो। 6 से कम 1 2 3 4 5, 6 से कम। 6 से कम का मतलब क्या है, 6 से कम, 6 नहीं 6 से कम, ये 5 तक होगा। ठीक है, इसका आगे आंसर
सब आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, सी बराबर है माइनस कॉस्ट एक्स कॉलन एक्स, दो अंकों की ऐसी संख्या, अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। देखो रोस्टर रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप तो देना है सी बराबर माझी कॉस्ट, ठीक है, सी बराबर माझी कॉस्ट। तो मतलब कह रहा है कि दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, एक साथ 8 होगा, 7 1 8 होगा, 6 2 8 होगा, 2 6 8 होगा, 6 2 8 6 2 8 2 6 8 7 1 8 1 7 8 7 1 8 सो जाएगा ना, ऐसे ही 5 3 8 3 5 8 4 4 8। इसको नहीं डबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर इसको डबल करेंगे तो वही आएगा, कुछ भी वही आएगा, ठीक है। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तब ये 8 0 8 लिखो या ना लिखो, ठीक है, आंसर ये होगा, यही आंसर है। देख लो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। दिया है दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या एक साथ सभी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग मतलब समझते हो जोड़ प्लस होता है, जैसे कि हो गया 1 7 8, चाहे 7 + 1 8 होगा ना, वैसे यही है 8, तो वो आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डी बराबर कर रहा है कि एक्स कॉलन एक्स एक भाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक है, लोग है ना, थोड़ा छोट करते हैं 60 की भाजक है, ये कलम फेल हो गया क्या रे, 60 की भाजक है। तो इसको रोस्टर रूप में देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हिंदी में दे दिया, ये एक्स कॉलन एक्स लगा दिया, वो समुच्चय निर्माण रूप में है। ये हम तुमको 3 बार कह दिए, ये याद रखना, समुच्चय निर्माण रूप में है, निर्माण रूप यहाँ पर लिखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में है। अब उसको बदलना है रोस्टर रूप में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो हिंदी में दे दिया वो समुच्चय निर्माण रूप, आज जो निकलना है वो रोस्टर रूप में। तो देख लो क्या दिया है, डी बराबर एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 से विभाजित हो। एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक हो, मतलब भाजक मतलब उसको कट जाए, मतलब 60 को काट दे। कौन सी संख्या है कि जो भाग काट दे, 60 को काट दे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तो कोई है नहीं, 8 से नहीं करेगा, 7 से भी नहीं करेगा, 9 से भी नहीं करेगा, यही है सिर्फ आंसर, ठीक है। उसको 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है, ई बराबर है, ये भी मस्त क्वेश्चन है।
TRIGONOMETRY, ट्रिगोमेट्री। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तुम लोगों को एक बता दूं कि देखो, समुच्चय में कभी भी दोबारा एक ही शब्द दोबारा नहीं आता है। जिसे तुमको हम बता देते हैं कि मान लो जो तुम पेपर निकाल देते हैं पहले। दिया है D बराबर 1 3 5 3 6 2 5। एक दिया है D बराबर 1 3 5 6 2। ये जो हो गलती हो जाएगा, क्योंकि हम तुमको अभी बताएं कि समुच्चय में कभी भी दोबारा एक ही शब्द नहीं आता है। जैसे देख लो 1 3 5 3 6 2, 3 2 हलिया गया, 5 भी 2 हलिया गया। तो ये जो है गलत हो जाएगा। कभी भी कहीं भी अब बोर्ड एग्जाम में देंगे तो उसमें भी नहीं आएगा। कभी भी समुच्चय में दोबारा एक ही शब्द नहीं आता है। आएगा तो सिंगल कभी भी ले, ठीक है। अब बढ़ते हैं। तो यही इसमें करना है कि D बराबर दिया है, क्या दिया है TRIGONOMENTRY। तो इसको करना क्या है, डबल है तो सिंगल कर देना है। T ठीक है, R ठीक है। हाँ एक और बात ठीक है कि D बराबर मान लो कि यहाँ पर दिया है TRIGONOMETRY दिया है, जिसमें सटा कर दिया है, ठीक है। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में कोई सटा कर नहीं दिया जाता है, कॉमा देकर दिया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि सटा कर जो भी देना है सब कॉमा देकर देना है, ठीक है। TR, T के बाद कॉमा, फिर R के बाद कॉमा, I, फिर GON, फिर O डबल आ गया तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। METR, फिर डबल है, फिर ये नहीं लिखाएगा, Y। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। समझ गए। अब इसका अगला 6 नंबर, ठीक है। थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है। F बराबर BE बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, B डबल TER। जैसा लेटर दे वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो गलती हो सकता है। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, जो ये है वही ये है, ये भी है। इसके लिए F बराबर समझ नहीं दिए हैं कि B, E। ध्यान रखना
कोमा देकर दिया जाता है, ठीक है, नहीं तो कोमा नहीं देगा तो गलती हो जाएगा। और कोष्ठ बंद हमेशा करना है, ठीक है, तो गलती हो सकता है। फिर टी डबल है तो टी नहीं लिखेगा, ई भी डबल है तो ई भी नहीं लिखाएगा, आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर भी हुआ। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। सेवन क्वेश्चन नहीं है।